हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए इसके लिए हम क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक ही इस वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक कर लेंगे। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी एक्सरसाइज 7.1 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमें इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो दो कोऑर्डिनेट 2, 3 और 4, 1, -5, 7 और -1, 3 और AB और -A, -B, इस तरीके से 3 दे रखे हैं। हम बारी बारी से लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं 2, 3 और 4, 1 को। तो मान लेते हैं कि इनके कोऑर्डिनेट P और Q हैं, तो लिखेंगे हम माना P इक्वल्स टू 2, 3 और Q कोऑर्डिनेट है 4 और 1। तो हम यहां लिख लेते हैं x1 क्या है। x1 होता है P का x कोऑर्डिनेट 2 और x2 हो जाएगा Q का x कोऑर्डिनेट 4। इसी प्रकार से y1 P का y कोऑर्डिनेट 3 और y2 हो जाएगा Q का y कोऑर्डिनेट 1। अब हम P से Q की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र लिखते हैं। तो PQ इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां लिख देते हैं कि ये दूरी सूत्र से हमने लिया। अब हम x2, x1, y2, y1 इन सब की वैल्यूज लिख देते हैं। तो हम यहां लिखते हैं 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 1, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो 4 माइनस 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 -2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -2 का स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस का 4। तो 4 + 4 हो गया 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब दो के जोड़े बना सकते हैं, तो एक जोड़े में से 1, 2 बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 2√2। अब हमें कोई यूनिट तो दे नहीं रखी, तो हम यहां से लिख देंगे यूनिट। बस ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का ही। इसका क्वेश्चन सेकंड है -5, 7 और -1 और 3। तो हम पिछले क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं इसको भी। तो लिखेंगे हम माना P -5 और 7 और Q को मान लेते हैं -1 और 3। तो फिर से वही x1, y1, x2, y2 लिखते हैं। तो लिखेंगे हम यहां पर x1 है -5 और x2 है -1। इसी प्रकार y1 लिखते हैं। y1 हो जाएगा 7, P का y कोऑर्डिनेट, और y2 हो जाएगा 3, Q का y कोऑर्डिनेट। हमारे पास में x1, y1, x2, y2 सब आ गए। तो दूरी सूत्र लिख देते हैं। PQ इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहां लिख देते हैं कि ये दूरी सूत्र है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। x2 की जगह रखेंगे -1 और x1 की जगह रखेंगे -5। तो एक तो ये फॉर्मूले का माइनस और x1 का भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस।
तो ये हो गया प्लस का 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह रखिए 3 माइनस y1 की जगह 7, इसका होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 1 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और -4 का होल स्क्वायर भी हो गया 16। नेक्स्ट पेज पे इसको पूरा करते हैं। 16 और 16 मिलकर हो गए 32, तो लिख देंगे हम 32। 32 के भी हम टुकड़े कर लेते हैं। 32 के टुकड़े क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। फिर से दो दो के जोड़े बनाओ। इस बार हम देखते हैं कि 2 जोड़े पूरे बन गए। इन 2 जोड़ों में से एक एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 अंदर रह गया 2, रूट के अंदर 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। आंसर आ गया 4 रूट 2 यूनिट। आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है ए बी और माइनस ए माइनस बी। तो हम लिखते हैं कि माना पी के कोऑर्डिनेट हो गए ए और बी, और क्यू के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं माइनस ए और माइनस बी है। अब फिर से x1 लिखिए। x1 हो जाएगा p का x कोऑर्डिनेट यानी a, और x2 हो जाएगा q का x कोऑर्डिनेट माइनस a। फिर से y1 हो जाएगा p का y कोऑर्डिनेट, तो जो है b, और y2 हो जाएगा q का y कोऑर्डिनेट माइनस का b। अब फिर से दूरी सूत्र लिखते हैं। PQ इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां लिख देते हैं दूरी सूत्र। अब वैल्यूज रखते हैं। रूट में x2 की जगह हमने रखा -a, माइनस x1 की जगह रखा a, तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह -b और माइनस y1 की जगह b, तो -b का होल स्क्वायर। अब -a ये हो गया माइनस का 2a, तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस -b ये हो गया माइनस के 2b का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। -2a का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2b -2b का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब हम इन दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले लेंगे 4 को कॉमन, तो अंदर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का रूट कर लो, तो 4 का रूट हो गया 2, और रूट के अंदर की वैल्यू रह गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां लिख देते हैं यूनिट, और ये हो गया आंसर। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो पहले हम क्या करते हैं कि मूल बिंदु 0, 0 और अन्य बिंदु 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहां पे माना मूल बिंदु को ज्यादातर O से व्यक्त करते हैं, तो O ले लेते हैं 0, 0, और दूसरा बिंदु P मान लेते हैं 36 और 15।
अब ये तो फिक्स है 0 0 और इनको हम एक्स वाई मान सकते हैं P के कोऑर्डिनेट्स को। तो लिखेंगे मूल बिंदु O से P की दूरी OP इक्वल्स टू, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये काफी शॉर्ट हो गया। अब x और y क्या है? यहां P के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, तो हम यहां वैल्यू रख देते हैं। x की जगह रखो 36, तो 36 का स्क्वायर, और y की जगह रख दो 15 का स्क्वायर। अब 36 को 36 से गुणा करो और 15 को 15 से गुणा करो। 36 इंटू 36 हो गए 1296 प्लस 15 का स्क्वायर हो गया 225। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ने पे कितना आएगा? 1521। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1521 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, तो या तो आप भागविधि लगाओ या फिर हम नॉर्मली इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1521 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ये पहले देखो किससे जा सकता है? 5 और 1 6, 7 8 1 9, इन सब की टोटल आ रही है 9, तो ये 3 से जा सकता है। 3 से इसका भाग लगा दो। कितनी बार गया? पहले 5 बार, फिर भाग टूट गया, फिर 21, तो 7, 5 और 7 12, फिर से एक बार 3 से भाग लग सकता है, लगा दो। कितनी बार गया? पहले तो एक बार, फिर कितना बचा? 20, तो 6 बार, 18, फिर 27, 9 बार। अब हम देखते हैं कि ये तो 13 से पूरा पूरा जा सकता है, 13 बार। अब यहां पर एक बार और 13 से जा सकता है, तो 1। तो हम 1521 के रूट को ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब इनके जोड़े बनाए जा सकते हैं। 3 का एक जोड़ा बन गया और 13 का एक जोड़ा, जोड़े में से एक एक बाहर आ जाता है रूट में से, तो 3 इंटू 13। ये कितना हो गया? ये हो गए 39 यूनिट। इस क्वेश्चन में आगे हमसे पूछा है कि अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों A व B के बीच की दूरी क्या अब हम ज्ञात कर सकते हैं? तो उसका जो फिगर हम साथ में दे रखा है वो हम यहां बनाते हैं। ये देखिए, तो इसमें A के कोऑर्डिनेट क्या हैं? अगर हम देखें तो A तो मूल बिंदु लग रहा है, इसके कोऑर्डिनेट तो हो गए 0 0। और B बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या हैं? देखो, ये A से लेके यहां तक B तक की जो दूरी है वो 36 और Y तक की दूरी है 15, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 36 और 15। तो हम ऐसा देखते हैं कि इनके कोऑर्डिनेट वही हैं जो अभी हमने निकाले हैं, तो अब लिख देंगे क्योंकि दोनों शहरों A व B के निर्देशांक जीरो जीरो व 36 15 ही हैं, इसलिए इनके बीच की दूरी 39 किलोमीटर होगी। यूनिट हमें देखो किलोमीटर दे रखा है, इसलिए 39 किलोमीटर होगी। ये हो गया इसका आंसर। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं। संरेखी मतलब एक ही रेखा में स्थित है या नहीं, कोलीनियर। तो मान लेते हैं कि
15 है A और 23 है B और C है -2 और -11। अब लिखते हैं, अब यदि ये संरेखी हैं तो एक शर्त लगनी चाहिए। कौन सी? AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। ये शर्त लगनी चाहिए। देखो, अगर मान लो कि ये कोई 3 पॉइंट है A, B और C, तो AB और BC मिलकर अगर AC होते हैं तो ये संरेखी है, नहीं तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, AB, BC और AC ये तीनों निकालेंगे और देखते हैं कि क्या इस तरह की कंडीशन आती है क्या। अगर होगी तो हम बोल देंगे कि ये संरेखी है। तो लिखेंगे AB, फॉर्मूला तो वही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बार के लिए लिख देते हैं कि दूरी सूत्र है। अब A और B के लिए आपको देखना है x2 और x1 क्या है। देखो, x2 है B का x कोऑर्डिनेट 2 और x1 है A का x कोऑर्डिनेट यानी 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से y2 और y1 निकालो, तो B का कोऑर्डिनेट y वाला 3, ये हो जाएगा y2 और y1 हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 हो गया 1, 1 का स्क्वायर भी होता है 1, प्लस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 कितना हो गया -2, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 4 हो गया 5, तो √5। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते तो इतना ही रख लेते हैं और इसको लिख देते हैं यूनिट। तो अब हमें AB तो मिल गया, अब हम निकालते हैं BC और फिर निकालेंगे AC। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। कोऑर्डिनेट यहां पर हम वापस एक बार के लिए रख लेते हैं कि A, B और C क्या क्या है। अब हम निकालते हैं BC। बार बार फॉर्मूला लिखने की अब हमें जरूरत नहीं है। BC के लिए अब आपको देखना है कि x2 और x1 क्या है। तो जो बाद में जो C होता है वो x2 वाले होते हैं और जो पहले लिखा जाता है वो x1 वाले। तो -2 -2 ऐसे लिखेंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -11 -3, -11 -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया -2 और -2 -4, -4 का होल स्क्वायर हो गया 16, प्लस ये हो गया 11 और 3, दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़कर हो गया -14, और -14 का स्क्वायर हो जाता है 196। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में आ गया 212। अब हम निकालते हैं AC। AC के लिए A के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट को हम क्या मानेंगे x2 y2। तो लिखो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। फिर से सॉल्व करते हैं इसको। -2 -1 ये हो गया -3, -3 का स्क्वायर हो गया 9, और -11 और -5 मिलकर हो गया -16, -16 का स्क्वायर हो गया 256। अब इन दोनों को जोड़ो, ये कितना हो गया 265। अब हम लगाते हैं
वो रूल देखो, AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। क्यों? AB कितना है? √5 और BC √212। इन दोनों को जोड़ने पर √265 तो आ नहीं सकता, क्योंकि तीनों की वैल्यूज भी नहीं निकल पा रही है। इसलिए ये बिंदु संरेखी नहीं है, ऐसा लिख देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हमें प्रूव करना है। तो एक पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं कि ट्राइंगल ये वाला देखो, इसके 3 कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं, A, B और C। लिख भी देते हैं इस बात को। माना ट्राइंगल ABC के निर्देशांक A 5 - 2, B 6 4 और C 7 - 2 है, ऐसा लिख देते हैं। अब हमें इसे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं ऐसा प्रूव करना है। समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हम देखते हैं कि उसकी 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। हम इसकी तीनों भुजाएं निकालेंगे, यानी AB, BC और CA। हम ये तीनों ज्ञात करते हैं। अगर इन तीनों में से कोई 2 अगर बराबर है, तब तो हम कह देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर तीनों बराबर हैं तो समद्विबाहु नहीं, वो समबाहु हो जाएगा। और अगर तीनों ही बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। सबसे पहले हम निकालते हैं AB, और इसके लिए हम एक बार के लिए दूरी सूत्र भी लिख देते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट। यहां लिख देते हैं दूरी सूत्र। A के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 मान लेते हैं, और यहां पर हम वैल्यूज रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से 4 - 2, 4 माइनस हो जाएगा प्लस, तो +2 का होल स्क्वायर। 6 - 5 हो गया 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, और यहां पर हो गया 4 + 2, 6 का स्क्वायर हो गया 36। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37, और इसको लिख दो यूनिट, क्योंकि इससे आगे तो इसको हम सॉल्व कर नहीं सकते। AB हम वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम देखते हैं कि BC और AC की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। अब हम लिखेंगे BC। तो B के कोऑर्डिनेट जो हैं वो तो हो जाएंगे x1 y1, और C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। अब मान रखेंगे तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 के लिए -2 - 4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 हो गया 1, 1 का स्क्वायर भी होता है 1, प्लस ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये वैल्यू भी आ गई √37 यूनिट। अब हम AC की वैल्यू और निकाल के देख लेते हैं। अगर वो वैल्यू भी √37 आ गई तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, न कि समद्विबाहु। AC है, A के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 मान लेते हैं। तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और
माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 7 माइनस 5 हो गया 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4, माइनस 2 प्लस 2 0, 0 का स्क्वायर भी होता है 0, 4 प्लस 0 हो गया 4, और 4 का रूट होता है 2, तो ये आ गया 2। तो हम देख रहे हैं कि AB और BC तो इक्वल है लेकिन AC के इक्वल नहीं है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। लिख देंगे चूंकि AB इक्वल्स टू BC, इसलिए ABC समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये इसका आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हैं। देखो चित्र में A, B और C, D पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। अगर चंपा सही है तब तो ये एक वर्ग होगा, और अगर चमेली सही है तो ये एक वर्ग नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ABCD इनको मिला लेते हैं। देखो ABCD, क्या ये वर्ग लग रहा है? हमें क्या करना पड़ेगा, AB, BC, CD और DA ये चारों भुजाएं निकालनी होंगी पहले। अगर ये चारों बराबर आ जाती हैं तो फिर भी क्या हम इसको वर्ग कह सकते हैं? आप कहोगे नहीं, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर तो समचतुर्भुज की भी होती हैं। तो वर्ग के लिए और क्या विशेषता हो सकती है? वो होती है कि उनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो हम AC और BD भी निकालेंगे। अब अगर AB, BC, CD और DA ये आपस में बराबर है और AC और BD भी बराबर है, तभी हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले हम इन चारों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं, माना A बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं, देखो A x अक्ष पर 3 पे टच हो रहा है और y पर 4 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 4। B के कोऑर्डिनेट मिटा देते हैं। B x अक्ष पे टच हो रहा है 6 पे और y पे हो रहा है 7 पे, तो B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6 और 7। C के कोऑर्डिनेट, अब हम C के कोऑर्डिनेट देखते हैं। C x अक्ष पे तो आ रहा है 9 पे और y अक्ष पे आ रहा है 4 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 9 और 4। इसी प्रकार से D के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। D के कोऑर्डिनेट हो गए, देखो 6 और 1, तो यहां लिख देते हैं 6 और 1। अब लिखते हैं, अब यदि ये वर्ग के शीर्ष हैं तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA तथा विकर्ण AC इक्वल्स टू BD होगा। यानी हमें 6 बार दूरी सूत्र लगाना है AB, BC, CD, DA और AC और BD, इन सब के लिए। हम बारी बारी से इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। कोऑर्डिनेट को हम एक बार वापस लिख लेते हैं, A, B, C और D। अब हम सबसे पहले निकालते हैं AB। उसके लिए दूरी सूत्र लिखते हैं
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका रूट। यहां लिख देते हैं दूरी सूत्र। अब x2, x1, y2 और y1 की वैल्यू रखते हैं। a के जो कोऑर्डिनेट है उसको हम x1, y1 मानेंगे और b के कोऑर्डिनेट को x2, y2। इस हिसाब से अब वैल्यू रखो। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4, ये भी 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9। तो कितना आ गया अपने पास में? ये आ गया √18 यूनिट। अब हम निकालते हैं BC। BC के लिए बार बार अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा वैल्यू लिख देते हैं। B के कोऑर्डिनेट को हम x1, y1 और C के कोऑर्डिनेट को हम x2, y2 मान लेंगे। तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर भी हो जाएगा 9। इसकी वैल्यू भी आ गई हमारे पास में √18 यूनिट। अब हम निकालते हैं CD और DAB। नेक्स्ट पेज पे करते हैं ये। इसके लिए भी एक बार हम वापस से कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। अब ज्ञात करते हैं CD। तो CD के लिए जो C के कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे x1, y1 और D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2, y2। तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और उसका रूट। तो 6 माइनस 9 हो गया -3, -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 9 प्लस 1 माइनस 4 b माइनस 3, -3 का स्क्वायर 9। तो 9 प्लस 9 हो गए रूट में 18 यूनिट। अब ज्ञात करते हैं DA। DA के लिए D के कोऑर्डिनेट को हम मानेंगे x1, y1 और A के कोऑर्डिनेट को मानेंगे x2, y2 और फिर से फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इन सब का रूट। अब सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 6 मतलब माइनस के 3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 9 प्लस 4 माइनस 1 प्लस के 3 का स्क्वायर फिर से 9। अब 9 प्लस 9 हो गए 18 तो √18 यूनिट। अब नेक्स्ट पेज पे हम ज्ञात करते हैं इसके विकर्ण AC और BD। अब हम निकालते हैं AC के बीच की दूरी। उसके लिए हम A के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x1, y1 और C के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x2, y2। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। x2 हो गया 9 और x1 हो गया 3, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 माइनस 3 हो गया 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर भी 0। 36 प्लस 0 भी 36 ही होता है और 36 का रूट होता है 6, तो ये हो गया 6 यूनिट। अब हम निकालते हैं
BD, इसका दूसरा विकर्ण BD, इसके लिए भी हम फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो B के कोऑर्डिनेट को हम मान लेंगे x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x2 y2। तो 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। 6 - 6 हो गया 0, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, प्लस 1 - 7 -6, -6 का स्क्वायर होता है प्लस के 36, और 0 + 36 हो गया 36, और उसका रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 6 यूनिट। अब हमारे पास में AB, BC, CD, DA, AC, BD सभी कुछ आ गए। अब हम केवल इसका रिजल्ट लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम लिखते हैं AB = BC = CD = DA। ये कितना आया था? √18। और विकर्ण AC = BD, ये हमारे पास में आया था 6। इसलिए A, B, C, D वर्ग के शीर्ष हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कौन सही थी, चंपा या चमेली। तो हमें पता लग गया कि चंपा सही थी, क्योंकि चंपा नहीं बोला था कि ये वर्ग है। तो लिख देंगे इसलिए चंपा सही है। ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। वीनस विलियम्स ये टेनिस की शानदार खिलाड़ी रही हैं। इन्होंने एक बार कहा कि आई डोंट फोकस ऑन व्हाट आई एम अप अगेंस्ट, आई फोकस ऑन माई गोल्स एंड आई ट्राई टू इग्नोर द रेस्ट। मतलब कि मैं इस बात पर ध्यान नहीं देती कि मेरा सामना किससे है, मैं अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करती हूं और बाकी चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती हूं। तो हमें भी इनसे ये सीख लेनी चाहिए कि हमें हमारा टारगेट पर फोकस रखना है, बाकी हमें किसी बात की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। इस कोट के साथ ही हम ये वीडियो यहीं समाप्त कर लेते हैं। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।